हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बजट 2024 आउट। जैसा कि आप जानते हैं, नई सरकार का ये अंतरिम बजट था, जिसमें स्टॉक मार्केट की दृष्टि से हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले फरवरी 1 को सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को बजट अभिभाषण प्रस्तुत किया था और नई सरकार बनने के बाद बीजेपी का ये पहला अंतरिम बजट सेशन था। बीजेपी फिर से मेजॉरिटी के साथ इलेक्शंस जीतकर वापस सत्ता में आई है, तो इसमें क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार इस बार नहीं बन पाई, तो इसमें कुछ छाप देखने को मिलेगी जेडीयू और टीडीपी की, यानी बिहार और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इस बजट में कुछ ना कुछ अवश्य देखने को मिलेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर चूज टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एसएमई, मिडिल क्लास एंड पॉलिटिकल रेयोटिक, विकसित भारत, स्किलिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में बजट में चर्चा की गई है विस्तार से, और किस इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो इसमें वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बताया है कि 6 से 7 लाख की अर्निंग एनुअल करने वाले लोगों को जो पहले 10% टैक्स पे करना होता था, अब वो घटाकर 5% कर दिया गया है। फॉर एनीवन अर्निंग 10 लाख, जो भी व्यक्ति 10 लाख अर्निंग करते हैं उनका टैक्स 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर इन हर स्पीच सेड दैट सैलरीड एम्प्लॉय विल सेव अबाउट 17,500 इन इनकम टैक्स। तो सैलरीड पर्सन को 17,500 का डायरेक्ट बेनिफिट इसमें हुआ है। आइए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब क्या डिसाइड किए गए हैं आज के इस बजट सत्र में। इनकम इन लाख, 0 to 3 लाख तक नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख 5% लगेगा, 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20% एंड अबव 15 लाख पर एनम इनकम रखने वाले फैमिली या किसी भी व्यक्ति को 30% तक टैक्स लगेगा। इफ यू आर स्टिल अंडर द ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम, योर टैक्स इंसिडेंस रिमेन द सेम। मतलब अगर हम पुराने टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो हमारे टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम ही रहेंगे। ये न्यू टैक्स रिजीम वालों को बेनिफिट हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मार्केट के बारे में, वो इस पैरे में हम देखने को मिलेगी, इन्वेस्टमेंट टैक्स। यानी देयर वर बिग चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट टैक्स विद इन्वेस्टर्स रिसीव कम अपसेटिंग न्यूज। द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस हायर टैक्सेस इन्वेस्टमेंट ऑन द बजट्स। यानी इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म, ये देखते सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो 15% था उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर हम किसी स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन में जो पहले 10% टैक्स लगता था उसे 12.5% कर दिया गया है। दिस प्रॉफिट्स हैव टू मेड इन इन्वेस्टमेंट दैट वर मेड मोर देन 1 ईयर। यानी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया उस पर अब 12.5% टैक्स लगेगा, जो मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट की चाल को धीमा कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक खास बात ये भी है कि जो टैक्स एग्जम्पशन, स्टॉक मार्केट से अर्निंग पर टैक्स एग्जम्पशन 1 लाख रुपए था, अब वो बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया है। ये हमारे फायदे वाली बात है। जैसा कि मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था कि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ खास रहने वाला है, तो ये इस पैरे में हम जानेंगे कि फॉर बिहार फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस सब्सटेंशियल आउटले ऑफ 26,000 crore for infrastructure development. This includes significant highway projects such as Patna, Purnia,
बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों बिहार के लिए पैकेज में काफ़ी अच्छा रखा गया है, जिसमें एक 2400 मेगावाट पावर प्लांट का भी जिक्र किया गया है बिहार में। गंगा बक्सर फर्दर मोर, बिहार के गया में एक ये पावर प्लांट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ पर ये बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए भी, आंध्र प्रदेश टू शो कंसिडरेबल अटेंशन विद द एलोकेशन ऑफ 15,000 करोड़, प्राइमरली फोकस डेवलपिंग कैपिटल सिटी अमरावती, ए प्रोजेक्ट चैम्पियन बाय एन चंद्रबाबू नायडू, द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर एंड की अलायंस पार्टनर। तो इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान रखा है, क्योंकि इन दो पार्टियों का, दो राज्यों का केंद्र की सरकार में अहम योगदान भी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉब्स एंड स्किल्स के बारे में क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। तो इसमें 4 स्कीम्स डिक्लेयर की गई हैं, जिसमें स्कीम 1 में क्या है, ऑफर्स 1 मंथ वेजेस सपोर्ट, यानी कि कोई फ्रेशर्स अगर किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होता है तो उसे 1 मंथ्स वेजेस सपोर्ट दिया गया है। ये बेनिफिट 210 लाख लोगों को मिलेगा। स्कीम 2 में क्या है, फोकस किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स एम्प्लॉय को जो है फर्स्ट 4 ईयर्स में इंसेंटिव्स मिलेगा। स्कीम 3 में क्या है, रीइंबर्स 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स ऑन ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। तो ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन से 3,000 पर मंथ एम्प्लॉय रीइंबर्स कर सकते हैं, और अपने ईजिंग एम्प्लॉयर्स फाइनेंशियल बर्डन, प्रॉम्प्टिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉय 3,000 तक अपना ईपीएफओ अकाउंट से ये अपना कंट्रीब्यूशन को रीइंबर्स कर पाएंगे। और एक बड़ा न्यूज़ ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव एम टू स्किल 20 लाख यूथ ओवर 5 ईयर्स, यानी 5 साल में 20 लाख लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। एस्टेब्लिशिंग 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे, 1000 आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे 20 लाख लोगों को ट्रेंड और स्किल्ड किया जाएगा। अदर की अनाउंसमेंट के बारे में जाने तो रिमूवल ऑफ एंजल टैक्स, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव अपडेट्स इफ़ यू वर्क इन स्टार्टअप अलायंस सेक्टर, यानी कोई नया बिजनेस, नया कारोबार हम शुरू करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन मोबाइल फ़ोन्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी उसको कम किया गया है। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम, तो इन तीनों धातुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।